there are degrees of comparison of adjectives. It means there are 3 degrees होती हैं adjectives की. So first is positive, second is comparative, and third is superlative degree. Study the following sentences. First इसमें बताया गया बच्चे कि यश इज़ अ फैट बॉय. अब यश क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है ये कि यश क्या है, एक फैट लड़का है. यश इज़ फैटर देन कुणाल. अब यहाँ पर क्या है, यश और कुणाल के बीच में दोनों में कंपैरिजन बताया गया है, इसीलिए हमारी बीच वाली डिग्री बताएंगे हम इसको. उसके बाद थर्ड में बताया गया है कि यश इज़ द फैटेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़, कि यश जो है सभी लड़कों में सबसे मोटा है. इट मीन्स कि सभी लड़कों में सिर्फ यश के बारे में बात की गई है. ठीक है. सपोज बेटा ये देखो आपकी नीचे ये डिग्रीज दी गई हैं, इसमें 3 डिग्रीज बताई गई हैं आपकी. फर्स्ट आपकी पॉजिटिव है, सेकंड आपकी कंपैरेटिव है, और थर्ड आपकी सुपरलेटिव डिग्री है. आपको इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही याद रखना है कि अगर एक सिंपल सेंटेंस आता है तो आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है. अगर कंपैरेटिव, इट मीन्स 2 थिंग्स के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उसके बीच में कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. और अगर हम अमंग, यानी कि इट मीन्स कि अगर हम बहुत सारी थिंग्स में से या बहुत सारे पर्सनस में से अगर हम एक पर्सन को चूज़ करते हैं, इट मीन्स वो क्या होगा, बेस्ट होगा, तो हम उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज़ करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में हम दैन वर्ड का यूज़ करते हैं. सो देखते हैं कैसे. फर्स्ट बताया गया है इन सेंटेंस फर्स्ट, जो द एडजेक्टिव फैट शोज़ द सिंपल क्वालिटी. अब इसमें जो एडजेक्टिव है फैट जो है वो एक सिंपल क्वालिटी को बताता है उसका. इट इज़ सैड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री. इसको हम पॉजिटिव डिग्री में लेंगे. ओके, इट मीन्स इसको हम कहाँ लेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड. इसका जो यूज़ है व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता तो हम इसका यूज़ करते हैं. सेकेंड है हमारा इन सेंटेंस 2 में द एडजेक्टिव फैक्टर शोज दैट यश व्हेन कंपेयर विद कुणाल. इट मीन्स जो एडजेक्टिव जो फैक्टर है वो ये बताता है कि यश और कुणाल के बीच में दोनों में कंपैरिजन किया गया है. और वो कंपैरिजन कैसे हुआ, इस दैन वर्ड से. ओके. नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 3 में बताया गया है कि द एडजेक्टिव फैटेस्ट शोज दैट यश हैज़ ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ फैट ऑफ ऑल द बॉयज़, कि जो फैटेस्ट डिग्री है वो सभी लड़कों में से जब यश को एक बेस्ट बॉय बताया गया है तो उसके लिए हमने इसका यूज़ किया. नेक्स्ट है दिस इज़ सैड टू बी द सुपरलेटिव डिग्री. इसको हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानेंगे. नेक्स्ट है इसमें नोट है आपका द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय द कंजंक्शन दैन, THAN, दैन वर्ड से. अब सपोज आपको एक एग्जाम्पल आता है जिसके अंदर बताया गया है कि शी इज़ क्लेवर देन हर सिस्टर. आपको यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, ओके, जहाँ पर क्लेवर राइट किया गया है, और उसके बाद दैन वर्ड. आपको याद रखना है जब भी ब्लैंक के बाद कहीं पर भी दैन वर्ड आ जाए, इट मीन्स वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी. ओके, देखिए यहाँ पर भी दैन है, यहाँ पर भी दैन है, यहाँ पर भी. जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसकी 2 रूल्स हैं. फर्स्ट रूल तो यही है कि जब ब्लैंक के बाद कहीं भी दैन वर्ड आ जाए तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. और सेकेंडली ये है कि अगर सपोज दैन वर्ड नहीं आता तो आपको 2 थिंग्स बताई होंगी, इट मीन्स अपोजिट होंगी. कि सपोज जैसे यहाँ पर यश है और यहाँ पर कुणाल है, दैन वर्ड नहीं लगाया तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन को बताता है कि कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा. अब सपोज यहाँ पर राइट किया गया है कि विच ऑफ द 2 थिंग्स इज़ हैवियर. अब 2 थिंग्स की बात की गई है, अब यहाँ पर हैवियर वर्ड लगाया. अब इसके अंदर क्या है, दैन वर्ड का यूज़ नहीं है, बट हमें पता चल जाएगा कि 2 थिंग्स की बात की गई है, इट मीन्स कि वो कंपैरिजन किया गया है. सेकेंड है दिस हैट इज़ टू स्मॉल, आई वॉन्ट अ बिगर वन. अब यहाँ पर 2 अपोजिट बातें की गई, इट मीन्स यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर बिगर है. तो बिगर क्यों आया, क्योंकि 2 थिंग्स की बात की गई है. ऑफ द 2 टेम्पल्स विच वन इज़ नियरर. इट मीन्स 2 टेम्पल्स हैं और उनमें से कौन सा पास है, तो दोनों में कंपैरिजन बताया गया है 2 टेम्पल्स में कि कौन सा नज़दीक है, इसलिए हमने यहाँ पर नियरर लगाया. इट मीन्स हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया. नेक्स्ट है आपका द सुपरलेटिव डिग्री इज़ प्रिसीडेड बाय फॉर, मतलब द. हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम ऑलवेज द का ही यूज़ करेंगे. इसका एग्जाम्पल है कि रीमा इज़ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. अब आपको क्या आ जाएगा एग्ज़ाम में कि जैसे कि यहाँ पर ब्राइटेस्ट है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया होगा और ब्लैंक के जस्ट पहले आपको ये द वर्ड यूज़ किया होगा. अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, कि ब्लैंक से जस्ट पहले जब द का यूज़ किया हो.
उसके बाद सेकेंडली है कि रोज़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द फ्लावर्स। अब यहाँ पर भी क्या है, द वर्ड का यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपका ब्लैंक होगा और जब भी ब्लैंक से पहले द वर्ड का यूज़ होगा तो आप यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट ऐसे ही है, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन। जो इंडिया है अब वो यहाँ पर बेस्ट क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर भी यही एग्जांपल है कि यहाँ पर ब्लैंक होगा और ब्लैंक से पहले आपको द होगा, जहाँ से जज हो जाएगा कि ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह से बच्चे हमने ये टॉपिक किया जिसके अंदर फर्स्ट मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया, सेकेंडली में मैंने आपको कंपैरेटिव में बताया कि इसके जो सेंटेंसेस है या तो दैन वर्ड से आएंगे या फिर विदाउट दैन से आते हैं, तो टू थिंग्स में कंपैरिजन बताया जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सेंटेंस में ब्लैंक से पहले जस्ट पहले आपका द वर्ड आएगा। अब ऐसे ही हम इसकी एक एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे जहाँ से आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। सपोज देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। अब सपोज यहाँ पर क्या था, ब्लैंक था। अब ब्लैंक से जस्ट पहले क्या है, द। अब जब द था तो मैंने यहाँ पर टॉल की थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव मैंने टॉलेस्ट का यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर द वर्ड। उसके बाद सेकेंडली है, दिसंबर इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन माई कंट्री। इट मीन्स यहाँ पर ब्लैंक था और ब्रैकेट में हमें कोल्ड वर्ड दिया हुआ था। अब हमने ऑल मंथ में से हमने ओनली दिसंबर की बात की, तो इट मीन्स दिसंबर इज़ द बेस्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोल्डेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया। और कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पर ब्लैंक से जस्ट पहले हमारा क्या वर्ड है, द वर्ड है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पर जो है, देयर इज़ नो दैन वर्ड, नो द, इट्स ओनली सिंपल सेंटेंस कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, कि वो जो लड़की है वो बहुत सुंदर है। इट मीन्स यहाँ पर कोई द नहीं है, कोई दैन वर्ड नहीं है और ना ही किसी के साथ कोई कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर हम ओनली पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, शी इज़ नॉट एज मोर फेमस एज हर सिस्टर। अब यहाँ पर एक लड़की और उसकी सिस्टर दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर अब हमारा दैन वर्ड नहीं है, बट हमें जज हो रहा है शी एक लड़की वह और साथ में हर सिस्टर उसकी सिस्टर। इट मीन्स दो लड़कियाँ हैं जिनके अंदर कंपैरिजन किया गया है, तो हम फेमस की सेकेंड डिग्री जो है वो हम मोर फेमस लगाएंगे। इसकी फर्स्ट डिग्री होती है फेमस, सेकंड होती है मोर फेमस एंड थर्ड इज़ मोस्ट फेमस। अगर सपोज यहाँ पर ब्लैंक से पहले आपका द वर्ड होता तो यहाँ पर आप मोस्ट फेमस लगाते। नेक्स्ट है हमारा, हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। अब जो हमारी हेल्थ है, अब देखो यहाँ पर हेल्थ जो है वो मनी से उसको कंपैरिजन किया गया है कि मनी की अपेक्षा, मनी की बजाय जो हमारी हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक तो दैन वर्ड है, सपोज अगर यहाँ पर हमारा दैन वर्ड ना भी होता तो हम जब जज कर लेते कि यहाँ पर हेल्थ और मनी के बीच में दोनों में कंपैरिजन बताया गया है, तो हम बीच में कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का। इसकी जो फर्स्ट डिग्री होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, सेकंड इसकी मोर इम्पॉर्टेंट होती है एंड थर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम तब लगाते जब ब्लैंक से जस्ट पहले हमारा द आता, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है, इट्स डिफ़िकल्ट रूल ऑफ ऑल। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस, नो दैन वर्ड नो द, तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर जो ब्रैकेट में डिफ़िकल्ट लिखा है हम एज इट इज़ ऐसे कैसे यहाँ पर पुट कर देंगे डिफ़िकल्ट। सेकेंडली है हमारा, योर बैग इज़ हैवियर देन माइन। तुम्हारा जो बैग है वो मेरे बैग से बहुत हैवी है। इट मीन्स आपके और मेरे दोनों बैग्स के बीच में कंपैरिजन बताया गया है। इट मीन्स यहाँ पर योर तुम्हारा और माइन मीन्स मेरा, तो दोनों में कंपैरिजन है। सपोज यहाँ पर दैन वर्ड ना भी लगा होता तब भी हम समझ आते कि दोनों में कंपैरिजन बताया गया है, इसलिए हम हैवी की सेकंड डिग्री जो है हैवियर का यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पर द वर्ड होता तो हम यहाँ पर हैवीएस्ट लगाते। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।